अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पैदाइश के बाद बच्चा आखिर रोता क्यों है? यानी दुनिया में जन्म लेने के फौरन साथ ही बाकायदा बच्चे को रुलाया जाता है। डॉक्टर मेडिकली तौर पर उसको फिट रखने के लिए इसको एक अलामत करार देते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आखिर बच्चे का रोना किसकी तरफ इशारा करता है, आज जानेंगे इसी वीडियो में। और ये भी आप इसी वीडियो में जानेंगे कि पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चों के बारे में 10 ऐसी बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं जिनको आप एहतियात भी कह सकते हैं, और बच्चों के रोने की वजह बताने वाली एप्लीकेशंस भी तैयार कर ली गई हैं। इसी हवाले से जानेंगे आज आप इसी वीडियो में। और सबसे अहम बात ये कि बच्चों का रोना बुराई के ज़िम्मे में आएगा या बच्चों का रोना फ़ायदेमंद भी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोस भी आप तमाम दोस्तों की ज़िंदगी में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। ख़वातीन हज़रात, चैनल पीपल लाइव में आप सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से ज़ोर से चीखता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि उसकी वजह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा की दुआ है कि ए अल्लाह, मैं इसे यानी मरियम को और उसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। दोस्तों, पैदाइश के बाद क्या करना चाहिए? विलादत के बाद नौमौलूद के हुकूक आखिर हैं क्या? दोस्तों, नौमौलूद के मुंह में खजूर जैसी कोई मीठी चीज़ चबा कर डाली जाए और ये अमल मसनून है, जैसा कि हदीस में वारिद है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तहनीक फरमाते थे। चुनाचा एक बार एक बच्चे को लाया गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और पेशाब की जगह पर छींटा मार दिया और उसे धो डाला। इसी तरह बच्चे का सही इस्लामी नाम रखा जाए, बच्चे का सही नाम रखा जाए जैसे अब्दुल्लाह या अब्दुल रहमान। नौमौलूद की पैदाइश के 7वें दिन उसके बाल काट कर उनके वज़न के मुसावी चांदी खैरात करें। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ से एक बकरी अकीका फरमाया और फरमाया, फातिमा इसका सर मोड़ दो और इसके बाल के बराबर चांदी सदका करो। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसके बाल को तोला तो उसका वज़न 1 दरहम के बराबर या इससे कुछ कम हुआ। दोस्तों, इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़िबाह किए जाने वाले जानवर को अकीका कहा जाता है। लड़के की जानिब से 2 और लड़की की जानिब से 2 जानवर ज़िबाह किए जाएं। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अकूक नाफरमानी को नापसंद करता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नाम मकरूह ख्याल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबाह करना चाहे तो उसकी तरफ से जानवर ज़िबाह करे। लड़के की तरफ से बराबर 2 बकरियाँ और लड़की की तरफ से 1 बकरी। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने अकीके के बदले गिरवी है। 7वें रोज़ उसकी तरफ से ज़िबाह किया जाए, उसका सर मुंडा जाए और उसका नाम रखा जाए। अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत से हैं, खतना करना, ज़ेर नाफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ करना, मूंछ छोटी कराना और नाखून काटना, बच्चा के हक में अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान तलब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हुए ये दुआ पढ़ा करते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दम करने के लिए ये दुआ करते हुए ये कहते कि तुम्हारा बाप इसके साथ इस्माइल और इसहाक को दम करते थे। उसका तर्जमा ये है कि मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के साथ हर शैतान और जहरीली चीज़ जो कि मार दे और हर हसद और तकलीफ देने वाली आँख से पनाह चाहता हूँ। दोस्तों, वालदैन को किस अंदाज में मुबारकबाद दी जानी चाहिए और वालदैन इनको जवाब में क्या कहें? लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये दुआ पढ़ी जाए, जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मतिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस नौमौलूद को तुम्हारे और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बाबरकत फरमा दे।
ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से पहले आप सभी तमाम अहबाब जो हमें सुन रहे हैं, इनकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है और आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्या आप में से अगर आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो क्या आप उनका अकीका करते हैं, और आपका भी क्या अकीका किया है आपके बड़ों ने? आप अपने जवाबात नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस हवाले से अपनी राय, कोई तजर्बा, कोई मुशाहिदा या कोई तहकीक है वो भी हम दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे सुनने वाले भी उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब हम कुछ मसाइल और कुछ एहतियाती तदाबीर भी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं नौमौलूद बच्चों के हवाले से, कि अगर बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद के क्या क्या मसाइल भी हो सकते हैं। दोस्तों, सांस की नाली में दूध का फंस जाना इनके लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। सांस की नाली में किसी चीज़ के फंस जाने की अलामत यह है कि बच्चे का सांस घुटने लगता है, मुसलसल खांसी शुरू हो जाती है। बच्चे की सांस में जब खरखराहट पैदा हो जाए तो इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं कि सांस की नाली में फंसी चीज़ फेफड़ों तक पहुँच गई है। ऐसी सूरत हाल में अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे का ब्रोनिक्सस्कोपिक मुआयना किया जाता है। ब्रोनिक्सकोप को एक आला होता है जो बच्चे के मुंह के जरिए सांस की नाली में डाला जाता है और फंसी हुई चीज़ को बाहर निकाला जाता है। इस तरह ये बच्चा मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। ख़वातीन हज़रात, पैदाइश के वक्त बच्चा देखने के तो काबिल होता है, लेकिन वो तफसीलात साफ नहीं देख सकता। दोनों आंखें किसी एक चीज़ पर फोकस करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन वो छूने और महसूस करने और सूंघने की सलाहियत तेज़ रखता है। इसी तरह बच्चा जायके और सुनने की सलाहियत भी तेज़ रखता है, और इस तरह जब अपने माँ बाप की आवाज़ सुनता है तो पुरजोश हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। इसलिए माँ और ख़ासकर बाप को चाहिए कि अपने लहजे को मौजू रखे और अपनी ज़बान को साफ़ रखे, ताकि उसका बच्चा उनकी ज़बान को समझ सके और उनका तलफ़ुज़ हो। जितना साफ़ होगा उतनी जल्दी बच्चा बोलना सीखेगा। इसी तरह नौमौलूद बच्चों में गर्दन सीधी खड़ी करने से पहले की उम्र में उन्हें झंझोड़ना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे की गर्दन की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं और उनकी गर्दन के पट्टे हड्डियों को पूरी तरह सहारा फराहम नहीं कर पाते। शीरख्वार बच्चों को ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने, उछालने या बहुत सख्ती से घुमाने से सर आगे या पीछे की तरफ हिलता है, जिसकी वजह से दिमाग को नुकसान पहुँचता है और दिमाग तक खून ले जाने वाली शरियानें फट भी सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़चगी के हवाले से हमल के दौरान अक्सर माएँ अपने बच्चे की सेहत पर खासी परेशान रहती हैं, और बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोन्स में तब्दीली के बायस अक्सर माएँ जहनी तनाव, फ़िक्र और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं और बच्चे की ज़रा सी हरकत और सकनात पर गौर करती रहती हैं। पहली दफ़ा माँ बनने वाली ख़वातीन ये जान लें कि बच्चे की पैदाइश के 2 हफ्ते तक किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर सकता। अगर बच्चा अपनी माँ की खुशबू पहचान रहा है और नर्म हाथों में ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा नॉर्मल है। लिहाजा बच्चे को हंसाने, मुखातिब करने की कोशिश में जल्दबाजी ना करें और ना ही परेशान हों। 4 हफ्ते तक बच्चा 2 फुट तक ही देख पाता है और वो भी काले और सफ़ेद की पहचान कर पाता है। लिहाजा बच्चे को रंग बिरंगे खिलौने दिखाकर बच्चे का रद्द-ए-अमल ना मिलने पर परेशान नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि हमल से लेकर माँ बनने तक के अमल तक एक माँ को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। एक माँ को कई औरतें मुख्तलिफ राय देकर ज़ाब में मुब्तला कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये कहता है कि बच्चे को रोज़ नहलाया जाए और माँ को भी रोज़ नहाना चाहिए। कोई कहता है कि धूप में लिटाने से बच्चा काला हो जाता है। इस तरह के मुतज़ाद राय माँ को कशमकश में मुब्तला कर देती हैं, लेकिन एक माँ को अपने बच्चे की कैफियत देख कर ही फैसला करना होता है। इसी तरह कुछ बच्चों की नाफ जल्दी और आसानी से झड़ जाती है, जबकि कुछ बच्चों को इतनी तकलीफ होती है कि उन्हें बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर्स का कहना होता है नमी ज़ख्म पैदा कर सकती है, इसलिए नाफ झड़ने तक रोज़ रोज़ बच्चे को नहलाने से गुरेज करें। अगर नाफ झड़ने की फौरी बाद खून बह जाए तो परेशान ना हो, बल्कि साफ़ करके जैतून का तेल लगा लेना चाहिए। इसी तरह नौमौलूद को हर 2 से 3 घंटे बाद खुराक की ज़रूरत होती है, लेकिन पहली दफ़ा माँ बनने वाली ख़वातीन ये अंदाज़ा नहीं कर पाती कि उनके बच्चे का पेट भरा हुआ है या नहीं। इस मामले में बच्चे का वज़न बढ़ना इस बात का पता देगा कि बच्चा सही मिकदार में दूध ले रहा है या नहीं। बच्चे की पैदाइश 1 हफ्ते के बाद तक बच्चों का वज़न 5 से 8% कम होता जाता है और अगले हफ्ते से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चा दिन में 5 से 7 दफ़ा पेशाब कर सकता है और 3 से 4 दफ़ा दस्त भी कर सकता है। दस्त में सिर्फ पानी हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। माँ को मुबाशरत के बाद और नहाने के बाद दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसी तरह जब बच्चे को गुस्सा आए तो उस वक्त ही बच्चे को दूध ना पिलाए। ख़वातीन हज़रात, एक औरत को माँ बनने के बाद ज़िंदगी की दीगर सरगर्मियों में वापस मशगूल होने के लिए 6 माह का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि बच्चे के जिस्म में थोड़ा ठहराव आ जाए और उसकी रोज़ की रूटीन सेट हो जाए, यानी कि उसकी रोज़ाना का मामूल बन जाए। बिला ज़रूरत बच्चे को अस्पताल ना लेकर जाएं, जरासीम लग सकते हैं। इसी तरह शॉपिंग मॉल और गैर ज़रूरी तकरीबात में बच्चे को लेकर ना फिरें। बच्चे की नाक, हाथ और होंठों को साफ रखें ताकि जरासीम हमलावर ना हो सकें। घर के अफराद को पाबंद करें कि वो बच्चे के चेहरे पर प्यार ना करें। बीमार अफराद और पान छालियाँ खाने वाले अफराद बच्चे को मुँह पर प्यार हरगिज़ ना करें। तो ख़वातीन हज़रात, ये कुछ एहतियाती तदाबीर थीं और कुछ मामलात थे जो कि बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद हम लोगों ने ये करने होते हैं हमारे घरों में।
तो आप भी इस हवाले से बहुत एहतियात बरतिएगा और अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सभी पर अपना खास रहम करम फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इजहार पसंदीदगी का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि अच्छी बात का आगे पहुंचाना भी सदका जारिया की ही एक किस्म है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से कबल एक मरतबा आप सभी दोस्तों से गुजारिश फिर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइफ सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप हमारी इन्फॉर्मेटिव, दिलचस्प और इस्लामिक वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। आप सभी की समातों का बेहद शुक्रिया।